अब हम लोगों ने जो मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टडी किया है, किसके बेसिस पे स्टडी किया है, ये हम लोगों ने देखा किसके हिसाब से कि भाई कैसे वो मसल्स मूव कर रही हैं, एक छोटा सा फ्रेगमेंट देखा। अब अगर हम लोग देखते हैं कि जो स्लाइडिंग थ्योरी है इसका जो टोटल इफेक्ट पड़ रहा है हमारा बेसिकली, तो वो टोटल इफेक्ट कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, ये देखिए, ये एच जोन, आई जोन, इनके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, वी हैव टू स्टडी दिस। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता है कि कैल्शियम के आयंस जब रिलीज होते हैं, कौन रिलीज करा रहा है इनको, ट्रोपोनिन रिलीज करवा देगा इनको। ट्रोपोनिन जब रिलीज करवाएगा तो कैल्शियम आयन का लेवल क्या हो जाएगा, ये ब्लड के अंदर हमारा ऑटोमेटिकली जो मसल्स है वहाँ पे क्या हो रहा है, इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो उस इंक्रीज लेवल की वजह से फिर हमारे बैंड्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, लेट अस स्टडी दिस। जो बैंड्स के ऊपर जैसे ही लेवल इंक्रीज हुआ मसल कॉन्ट्रैक्शन का, एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए, तो एक्टिन जो फिलामेंट होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड द ए सेंटर। ठीक है, जो ए बैंड का सेंटर है वो उसकी तरफ मूव करते, उसकी तरफ भागते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जेड लाइन जो हैं ये थोड़ी सी पुल्ड होती हैं, धीरे धीरे पास पास में आना ये स्टार्ट करना शुरू कर देती हैं। और ये शॉर्टनिंग जो होती है किसकी, सार्कोमियर की, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। तो ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग या कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो आई बैंड रिड्यूस होता है और ए बैंड जो होता है इसकी जो लेंथ है वो एज इट इज़ रहती है, वो ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे ही मायोसिन रिलीज करता है एडीपी, एडीपी कब रिलीज करेगा, जब उसके अंदर क्रॉस ब्रिज बन रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एडीपी रिलीज कर रहा है जब क्रॉस ब्रिज बन चुका है उसका। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जैसे ही वो एडीपी को रिलीज करता है, एक न्यू एटीपी जो है दोबारा से बाइंड हो जाता है और पिछला जो क्रॉस ब्रिज बना था उसको तोड़ देता है, नया क्रॉस ब्रिज बन जाता है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से ये पार्शली मसल का कॉन्ट्रैक्शन दिखा दिया। उसके बाद ये हमारा हो गया मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एडीपी जो है ये ब्रेक हो रहा है, फिर दोबारा से एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे ही एटीपी दोबारा से हाइड्रोलाइज होता है बाय मायोसिन हेड पोर्शन, जो साइकिल हमारी चल रही है क्रॉस ब्रिज की, वो दोबारा से ब्रेक होगी, फिर जुड़गी, फिर ब्रेक होगी, फिर जुड़ जाएगी। तो जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूस चलता है, कब तक, अनटिल द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्म, जब तक कि सार्कोप्लाज्म में बार बार ये, यानी कि सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम है कौन सा हमारा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारा मसल सेल के अंदर। जब तक ये रिलीज करता रहेगा कैल्शियम आयन, ये प्रोसेस क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड चलता रहेगा। और ये जो बार बार इस तरीके से रिपीटिंग होती है तो बार बार ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ओरिजिन में आएगा तब हम क्या बोलेंगे, इसको रिलैक्स पोजीशन। जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हम बोलेंगे इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट मसल। बट एज यू ऑल नो कि अगर ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एक्सेस में जब हो जाता है तो हमारी मसल्स के अंदर फैटीग आ जाता है, ये थक जाती हैं वो, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है, फिर anaerobic respiration will take place, and due to anaerobic respiration our muscle will release lactic acid and this is the main cause of fatigue। इस एसिड की वजह से फिर हमें जो है फैटिक जो है वो महसूस होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा रेड फाइबर और वाइट फाइबर। हमारी जो मसल्स होती हैं उसके अंदर दो टाइप्स के फाइबर जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। रीज़न क्या होता है कि हमारी मसल के अंदर भी जो ब्लड स्टोर होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ही होता है, बट हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, ठीक है, जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है इट विल रिप्लेस बाय मायोग्लोबिन। जो मसल सेल्स हैं वो इसको रिप्लेस करती हैं बाय मायोग्लोबिन। ठीक है, अब इसमें देखिए कि मायोग्लोबिन रेड फाइबर किसकी वजह से देखते हैं, ड्यू टू द कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन का जो कंटेंट होता है वो इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। वाइट फाइबर जो बनते हैं, यानी वाइट फाइबर का मतलब थोड़ी सी वाइटिश अगर लेयर, अगर आप लोगों ने कभी किसी भी एनिमल का फ्लैश देखा हो तो उसमें आपको वाइट लाइनिंग ज़रूर नज़र आई होंगी। तो वो वाइट लाइनिंग किसकी वजह से, लो कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन। ठीक है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा उसका वाइटिश कलर जो है वो नज़र आता है। और रेड फाइबर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या हो जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है उसको। ठीक है, ऑक्सीजन का कंटेंट हाई है उसके पास। और वाइट फाइबर में इसका लेवल क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास क्या होगा, लेस होगा, और इसके पास इसका लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसका मेन फंक्शन होता है दे कैरी आउट एरोबिक ऑक्सीडेशन विदाउट, एरोबिक ऑक्सीडेशन कॉज करते हैं, लैक्टिक एसिड नहीं बनता। बट वाइट फाइबर के अंदर डिपेंड करता है कि अगर इसके पास ऑक्सीजन है तो ये
नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, अगर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कर सकता है। दे हैव स्लो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इनका रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होता है हमारा थोड़ा सा स्लो होता है एज कम्पेयर टू द वाइट फाइबर। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि इनका जो होता है शॉर्ट होता है रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो वाइट जो फाइबर्स इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारी आई बॉल की जो मसल्स होती हैं वे, और इसके अंदर रेस्ट ऑफ द बॉडी की जो मसल्स हैं वो इसके अंदर हमारी कंटिन्यू करती हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जब मसल फाइबर हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, फाइबर कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमली, बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं, तो इसको कहा जाता है ऑल और नन लॉ। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पे ऑक्सीजन डेबिट की। तो ऑक्सीजन डेबिट कंडीशन कौन सी है? ये वो कंडीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी के जो मसल सेल्स हैं दे विल अंडरगो एन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दे विल प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड। ठीक है, किसको प्रोड्यूस करेंगे? लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करेंगे बाय ब्रेकिंग द पायरुविक एसिड, जो हम लोग बोलते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर्मेशन हो रही है, और इसकी वजह से मसल के अंदर फैटिक होता है, पेन होता है, और इस कॉन्सेप्ट को किसका नाम दिया जाता है? ऑक्सीजन डेप्थ ऑफ द मसल। ठीक है, नेक्स्ट है रिगोर मोर्टिस। रिगोर मोर्टिस जो होता है ये बेसिकली बॉडी के अंदर कंडीशन आती है आफ्टर डेथ, जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं ये धीरे धीरे स्प्रेड हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग होने स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ATP। ठीक है, ये कब तक चलती है रिगोर मोर्टिस? कब तक चलेगा ये? जब तक कि पूरी की पूरी प्रोटीन जो है डिकम्पोज ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन होती है व्हेन द मसल विल एक्ट इन अपोजिशन टू अदर मसल, यानी कि एक मसल दूसरे मसल के अपोजिट वर्कआउट करती है, जब हम यानी कि हम लोग बोल सकते हैं हमारे जो बाइसेप्स जो बनते हैं। ठीक है, तो बाइसेप्स में एक मसल अगर बेंड कर रही है तो दूसरी फ्लेक्सिबल हो रही है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, दूसरी थोड़ा सा रिलैक्स कर रही है, तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है फ्लेक्सर। ठीक है, और ये ट्राइसेप्स के अंदर भी होती है, तो ट्राइसेप्स में हम इसको नाम किसका देते हैं? एक्सटेंडर। ठीक है, बाइसेप में फ्लेक्सर और ट्राइसेप्स के अंदर एक्सटेंसर। तो ये कुछ और पर्टिकुलर टर्म्स थे इसके। उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं कुछ डिजीज़ के बारे में जो हमारे स्केलेटल के साथ और मसल के साथ ज्वाइन करती हैं। तो कुछ मस्कुलर डिजीज़ हैं, कुछ स्केलेटल डिजीज़ हैं। मस्कुलर डिजीज़ के अंदर आता है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि जैसे जैसे एज हमारी इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस किसकी वजह से? कैल्सीटोनिन, पैराटोनिन, एस्ट्रोजन, इन सब की वजह से। और हमारी जो बोन होती हैं वो अपने मिनरल्स को लूज़ करना स्टार्ट कर देती हैं, वीक हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है मस्कुलर डायस्ट्रोफी। ये जो होता है बेसिकली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वो चाहे मेल का हो या फीमेल का हो, एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो एनेबल करता है किसको? डायस्ट्रोफिन जो प्रोटीन है, जिसको हम लोगों ने किसके अंदर डाला था? हमारा इलास्टिक फिलामेंट के अंदर। ये उसको प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करवा पाता। ठीक है, जिसकी वजह से फिर इसकी जो डिफिशियंसी है वो शो हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा मैसेजिया ग्रेवियर। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून यानी कि जो हमें किससे मिला है? ये हमारी खुद की जो इम्यून सिस्टम है वो इसको रिजेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? न्यूरो जंक्शन जो बनते हैं हमारे, कहाँ पर बनेंगे हमारे? ये सार्कोप्लाज्मा की अपर लेयर के ऊपर। ये उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो मसल्स के अंदर फटीग होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है रिकेट्स। रिकेट्स आपको पता ही है कि ये जो डिजीज़ होती है बेसिकली किसकी वजह से होती है? इट इज़ द लैक ऑफ विटामिन डी की वजह से हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसका मेन कॉज क्या होता है? कि कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट होते हैं चाइल्डहुड में बच्चों को कम मिलते हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ जो है उसको हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो होती है ये इन्फ्लेमेशन हम लोग बोल सकते हैं, इरिटेशन से होती है हमारे जॉइंट्स एरिया में। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। नेक्स्ट है हमारी गाउट। गाउट जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो प्यूरिन होती है हमारी अमीनो एसिड, ठीक है, ये इसकी जो कॉम्बिनेशन है इसके पास 2-3 अलग अलग होती हैं हमारी अमीनो एसिड्स। तो वो जो अमीनो एसिड्स होती हैं वो
हमारी यूरिन में पास आउट होना स्टार्ट कर देती हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड जो होता है अलॉन्ग विद द सॉल्ट, ये हमारे जॉइंट्स पे जमना शुरू हो जाता है, यानी कि जॉइंट्स के ऊपर एसिडिक फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं इसको। लास्ट है टेटानी। टेटानी जो होता है ये बहुत एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हमारी करती हैं मसल्स, तो उस टाइम पे जो कैल्शियम है वो कैल्शियम मसल्स में ना जाके कैल्शियम कहाँ पे रिलीज हो जाता है, हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर। तो दिस डिजीज इज कॉल्ड एज टेटानी। एंड दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर नंबर 20. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन, बाय.